मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बिजनेस आज हमारी जो क्लास है वो बिजनेस स्टडी है और सब्जेक्ट हमारी है बिजनेस स्टडी। ओके, और बिजनेस स्टडी में हम लोग आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आज हम लोग देखिए, जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है कि हम सोचते हैं कि बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, या हमारे बिजनेस करने का मोटिव क्या है, या हम बिजनेस से क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव से समझेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल भी करते हैं और क्या हमारा मोटिव भी होना चाहिए। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बिना हम ऑब्जेक्टिव की बिजनेस कर देंगे। जब भी हम बिजनेस करेंगे तो हम चाहेंगे उसका कोई मोटिव होना चाहिए, क्यों हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस के अलावा क्यों और काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा बहुत बड़ा आज का टॉपिक है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इसको आपको ध्यान से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हम दो तरीके के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। पहला जिसमें हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग इकोनॉमिकल रूप से क्या हमारा डेवलपमेंट होता है, क्या हम ग्रोथ करते हैं इकोनॉमिक रूप से, ये किस किस फील्ड में ग्रोथ हमारा होना ज़रूरी है, ये इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग देखेंगे। हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी हम बहुत ही स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत छोटा हमें प्रॉफिट होगा, या हम कह सकते हैं हमारा बिजनेस का यूज बहुत छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बढ़ता है तो हम बिजनेस को अपने बड़ा करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग देखेंगे। तो दूसरा जो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इसमें हम लोग सोसाइटी, सोशल वेलफेयर को लेकर हम लोग कभी बिजनेस किया जाता है कि हम सोसाइटी को किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करें, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट हो सके, सोसाइटी कैसे ईजी वे में अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सके। ये सारी चीज़ें हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आज हम जो पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसमें हम कहते हैं प्रॉफिट मेकिंग। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट ये मान के चलते हैं कि हमको थोड़ा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन हम प्रॉफिट मोटिव पे काम करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा होता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रख के ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लॉस का मोटिव बना के चलेंगे। एक एग्जांपल हम आपके सामने देते हैं कि मान लीजिए कि आपने 10,000 से कोई बिजनेस किया है, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में लॉस नहीं होते हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों होंगे। लेकिन अगर बात मोटिव की जाएगी तो हमारा मोटिव होता है कि प्रॉफिट गेन करना। लेकिन ये इसमें हम लोग देखा जाए कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए हम लोग 10,000 में कोई बिजनेस करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में अगर हमारा 11,000 हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट मंथ में हमारा 12,000 हो जाता है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है और हम धीरे धीरे ग्रोथ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉस का मोटिव बना के चलेंगे तो 10,000 है, आज धीरे धीरे क्या होगा, आपका 9,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहा है। तो डिक्लाइन स्टेज में बिजनेस जा रहा है, ना कि ग्रोथ स्टेज में। तो ऐसे में हम लोग देखा जाए कि अगर हमारा बिजनेस अगर हम लॉस का मोटिव बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा डिक्लाइन स्टेज होते होते बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट का होना चाहिए, अगर हम प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, कम ही प्रॉफिट होता है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर देखेंगे क्रिएशंस ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर को कैसे हम क्रिएट करना है, हमारा दूसरा मोटिव होना चाहिए। हम आज हमारे पास 10 कस्टमर है, धीरे धीरे हम 20, 30, 40, 50 कस्टमर्स बना सके। तो कस्टमर क्रिएशन पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए भी हमको बिजनेस करना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि कस्टमर्स कैसे हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेक्ट होता है, मैं कैसे कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकता हूँ, कस्टमर्स को कैसे ऑफ़र दे सकता हूँ, कैसे हम डिस्काउंट दे के कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को क्रिएट कर सकें, उनको अट्रैक्ट कर सकें।
तो ये हमारा मोटिव भी होता है क्रिएशंस ऑफ कस्टमर्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम नंबर ऑफ कस्टमर्स हमेशा बढ़ते रहें। ऐसा तो नहीं है कि आपके कस्टमर्स की संख्या धीरे धीरे घटती रहे। ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है। इनोवेशंस जो हमारा फैक्टर्स होता है, हम ये सोचते क्या हैं कि हम नए नए आइडियाज़ और तौर तरीके से हम अपने बिजनेस यूनिट को चलाते हैं। आज देखते क्या है कि आज नाउ इट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा रोल हो गया है इनोवेशंस में। आज देखते होंगे कि पहले हम लोग बहुत मार्केट में दुकान लेके बिजनेस करते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो गली में ही अपने घर से ही कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये पार्ट इनोवेशंस का है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बिजनेस के साथ और बिजनेस को कैसे हमें ग्रोथ करना है। नए नए टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनोवेशंस देखने को मिलते हैं आज के दौर में। तो ये हमारा 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स हैं बिजनेस के। अगर देखा जाए तो हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव को अगर फुलफिल करना होता है तो सामाजिक रूप से सोसाइटी को कैसे हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, ये सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है। हाई क्वालिटी गुड्स एट द फेयर प्राइस। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हम उसको बहुत ही फेयर प्राइस में, फेयर प्राइस का मतलब होता है ऐसा प्राइस जिसमें कंपनी को न घाटा हो और न कंपनी को नुकसान हो और कस्टमर भी बहुत आसानी से ले सके। इस तरह के हम लोग ये ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हर लोग यूज़ करें और कम से कम दाम में यूज़ करें और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें। कंट्रीब्यूशंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम अलग अलग जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट कह सकते हैं कि डेवलप कर सके। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय दे सकें, एम्प्लॉयमेंट दे सकें। यहाँ पे प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कही गई है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट में वही हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयज़ हो सके। देखते हैं कि हम लोग जहाँ इंडस्ट्री लगती है वहाँ हम लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ यहाँ पे बहुत से लोगों को काम मिल जाएगा या रोज़गार मिल जाएगा। तो ये फैक्टर भी होता है, इसलिए भी गवर्नमेंट इस फैक्टर पे भी लोगों को बड़ा रिबेट देती है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कम्युनिटी मतलब ग्रुप, समूह देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तादाद, लोग इस तरह के बिजनेस यूनिट से जुड़ सकें, ठीक है, और एक तरह से उनके अंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व कह सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलप हो सके। ये भी हमारा बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। फेयर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। जैसे कि जब भी हम कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत से बड़े बड़े लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि, और हमको उनको रिटर्न भी करना पड़ता है विदाउट जो भी उनका इंटरेस्ट रेट होता है उसी के बिहार पे हम उनको वापस भी करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम जब भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो जो सही रिटर्न्स है, जो सही प्रॉफिट का रेशियो, उसको बताकर हम उनके इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करें, ताकि इन आने वाले दिनों में जब भी हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस हमारी कंपनी करे तो वो इन्वेस्टर्स फिर से आप पे फेथ करें और आपको पैसा जमा करें। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं और बहुत चीज़ें डिटेल्स हैं और एक शॉर्ट